ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले भी कई बार उनके पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके क्वेश्चन हल करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के, जो पेज नंबर 6 में दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को आप मैग्नीशियम मान सकते हैं या नहीं आप, ठीक है। तो मतलब कि मैग्नीशियम रिबन जो दिया गया है वो मैग्नीशियम ही है। उसको हम साफ़ क्यों करते हैं, तो उसको साफ़ इसलिए करते हैं ताकि उसमें से धूल कण हट जाएं। सिंपल सी बात है। तो धूल कण हट जाएंगे तो वो ऑक्सीजन के प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाएगा, जिसके कारण वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, यानी Mg जब यहाँ पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर आपका बना लेगा MgO, इसको संतुलित कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या लिख सकते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ करते हैं ताकि वह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके और उसमें से धूल कण हट सकें। सिंपल सा है। अब यहाँ पर चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहला आपका दिया गया है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब यहाँ पर क्या बना लेगा, तो यहाँ पर आपको बना लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। इसका मतलब अब इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है। तो सिंपल है समीकरण लिखना। कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है तो H लिखोगे, ठीक है। हाइड्रोजन अभिक्रिया की हमेशा जानते हो अणु के रूप में पाया जाता है तो H2 लिख दिए, क्योंकि ये गैसें हमेशा अणु के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। प्लस लिखे, क्लोरीन हम लिख दिए Cl2 के रूप में, क्योंकि ये भी गैस है। अब यहाँ पर यह अभिक्रिया किया तो क्या बना लेगा HCl। तो क्या ये संतुलित है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। आप देख सकते हो दोनों संतुलित भी हैं, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब अगला है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, क्या अभिक्रिया किया, बेरियम और यहाँ पर है क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया किया तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना लेगा। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी हो जाएगी, हमने आपको पढ़ाया था। तो ये आपका बना लेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये इससे अभिक्रिया कर जाएगा और ये इससे कर जाएगा, तो ये आपका बना लेगा बेरियम, ठीक है, बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर आपका बन जाएगा, क्या बना लेगा, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। यानी आप, मैं सिंपल लिख देता हूँ AlCl3। कैसे, आ जाओ देख लो। बेरियम क्लोराइड का सूत्र आपका हो गया BaCl2। कैसे बना, क्योंकि आप जानते हो Ba का जो होता है वो आपका +2 होता है, क्लोरीन का जो होता है आयन वो ऋण आयन यानी -1 होता है, यानी आप बोल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या, आवेश आप बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड। तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, एल्युमिनियम का Al2, ठीक है, और SO4 का थाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो, यहाँ पर बता देता हूँ, एल्युमिनियम का यहाँ पर आवेश होता है +3 और SO4 का होता है -2। तो एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा Al2SO4 का थाइज। तो यहाँ पर अभिक्रिया करेंगे तो यह बना लेगा बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस यानी AlCl3। क्यों बनाया भाई, एल्युमिनियम का 3 है यानी धनायन 3 है और ऋणायन क्लोरीन का -1 है, यहाँ पर हमने आपको बताया। तो ये बना लिया AlCl3, क्योंकि 3 धनायन पूर्ण करने के लिए 3 ऋणायन हमें करना होगा। भाई आप मैथ पढ़ते हो तो क्या करते हो भाई, अगर 3 आपके पास प्लस हैं, अगर वही माइनस संख्या से आप उसमें वो कर देंगे, जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये अब इसको संतुलित कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले ऋणायन आप देखिए, ऋणायन संतुलित है या नहीं, SO4 यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर पूरा SO4 ले लीजिए 1 है, तो हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं। हम यहाँ पर इसको नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है, सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो 3BaSO4 बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या Ba जो है वो संतुलित है,
नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो Ba 3 तो यहाँ पर हो गया, यहाँ 1, तो यहाँ पर भी हम 3 से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो संतुलित हो गया BaSO4 भी संतुलित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन क्या संतुलित है? जी हाँ बिल्कुल, 3 Cl यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3 Cl। ठीक है, यहाँ पर BaCl2 रहेगा, सॉरी ठीक है BaCl2 रहेगा, क्यों? क्योंकि Cl2 रहेगा तो 3 यानी Cl हो गया, 3 दूना 6 Cl हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 Cl है, इधर देख सकते हो और कहीं भी नहीं। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो एल्युमिनियम भी संतुलित हो गया, क्लोरीन भी संतुलित हो गया, 3 दूना 6। तो इस तरह से आप संतुलित कर लेना। अब चलो आगे देखते हैं, आपका यहाँ पर दिया है सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है, यानी सोडियम यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जल दिया है यानी वाटर। तो ये क्या बना लेगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर अब देखो कैसे हुआ भाई, सोडियम का सूत्र होता है Na, यहाँ पर जब जल से अभिक्रिया किया H2O। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? आयन OH-। आप पढ़े होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यानी OH कैसे बन गया? अब इसको संतुलित कर लो, O 1 है, H 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा भाई करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? 2 Na हो गया। ठीक है, Na 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? ठीक है, तो इसको संतुलित आप करेंगे, कैसे करेंगे बताओ यार, आप बताओ भाई। NaOH है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। मैं आपको जानबूझ के कर रहा था कि आप दिमाग लगाएं पाएंगे या नहीं। तो देखो आप संतुलित कैसे करेंगे भाई। हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इधर देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 1 3 हाइड्रोजन है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर भाई? अब यहाँ पर 2 2 नी 4 कर सकते हैं, ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर सकते हैं या नहीं? 5 हाइड्रोजन हो जाएगी तो भी गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लगा के देखेंगे, 2 ऑक्सीजन भी हो गई, 2 हाइड्रोजन यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी, 2 सोडियम भी, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ये 2 ये हो गई, 2 ये, ठीक है, 4 ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, सोडियम इधर 2, इधर 1 है तो इधर भी 2 से गुणा, ये संतुलित आपका हो गया। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है, तो देखो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट, भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, सिंपल है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? जल में बेरियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड यहाँ पर ले लिए, BaCl2 ले लिए, प्लस यहाँ पर क्या कह रहा है? सोडियम सल्फेट ले लिए यानी A2SO4। अब इनका अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा आप बता सकते हो? तो हम यहाँ ये स्केच नहीं चल रहा है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया की है तो ये आपका बना लेगा BaSO4, ठीक है, बेरियम इससे अभिक्रिया कर लेगा और ये बना लेगा आपका NaCl, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया कर लिया। अपने से आप पता लगा सकते हो भाई, यहाँ पर 2 प्रकार के आयन हैं, एक ये आयन हो गया आपका, ये ऋण आयन हो गया, 2 धन आयन भी हैं, तो ये भाई आपस में द्विविस्थापन अभिक्रिया ही करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह हो गया आपका, इसको आप संतुलित कर सकते हो। कैसे? सोडियम यहाँ पर कितना है? 2 ठो है। अब यहाँ पर SO4 कितना है? 1 है, इधर भी SO4 1 है। सोडियम बस इसमें असंतुलित है, क्लोरीन असंतुलित है, इधर 2 है, इधर सोडियम 2 है, तो इधर सोडियम 1 क्लोरीन 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, संतुलित हो गया आसानी से। अब देखते हैं अगला क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करता है। पहले हमें दिया गया क्या? दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, किससे अभिक्रिया करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करता है यानी HCl से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को तो बोलते हैं,
अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए भाई। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ये आपस में इधर बन जाएंगे, लवण बन जाएगा, यानी NaCl आप बना लेंगे। यहाँ पर बन जाएगा आपका H2O, क्या बन जाएगा? H2O भाई जल बन जाएगा। क्यों? सोडियम को इससे अभिक्रिया कर लिया और ये इससे कर लेगा, इतने में पूरे में से आयन से। भाई आयन का इसमें भी आपस में आदान प्रदान ही तो हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हो। क्यों? देखो सोडियम जो है इस क्लोरीन से अभिक्रिया किया, ये भी आयन है, ये धन आयन है। अब ये आपका पूरा इतना जो है ऋण आयन है कि नहीं, तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, क्योंकि हाइड्रोजन जो यहाँ पर है H+ के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, इसके दो होते हैं, H- के रूप में भी पाया जाता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर ये हो गया NaCl + H2O, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। और यहाँ पर ये बन जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? संतुलित करो, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक सोडियम, OH पूरा ले लो। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, मतलब अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन संतुलित ही है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लो, संतुलित ही है। यही थी वीडियो, आई होप समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।